ओम श्री गणेशाय नमः। वट वृक्ष में विराजमान ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रणाम करते हुए चले शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक आस्पति नामक एक प्रतापी राजा रहता था। उसके पास धन वैभव और सुख शांति की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई भी संतान नहीं था। संतान प्राप्ति हेतु राजा और रानी ने वर्षों तक कठिन तपस्या किया माता सावित्री की कृपा से राजा और रानी के घर में एक बहुत ही खूबसूरत और तेजस्वी बुद्धिमान स्त्री का जन्म हुआ। देवी सावित्री के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, आध्यात्मिक और पवित्रता स्वभाव की थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उससे कहा, अपने वर आप स्वयं ढूंढिए, स्वयं चयन करिए। जिस भी वर के साथ आप विवाह करना चाहेंगे, हम आपके विवाह उन्हीं के साथ करा देंगे। सावित्री वन वन घूमते घूमते एक दिन साल्व देश पहुंची। वहां उसने बहुत ही आध्यात्मिक, विनम्रता और धार्मिक स्वभाव का एक तेजस्वी युवा को देखा, जिनका नाम सत्यवान था। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था। सत्यवान के पिता भी कभी राजा हुआ करते थे, लेकिन राज्यसभा छीनने के कारण उन्हें वन में रहना पड़ा। सावित्री मन ही मन में सत्यवान को अपने पति मानने लगी। जब सावित्री वापस महल लौटी, अब उसी समय देवऋषि नारद वहां पहुंचे। राजा ने देवऋषि से सावित्री के विवाह के संबंध में उससे सलाह मांगी। तब देवऋषि ने कहा, सत्यवान गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत घबरा गए। राजा और रानी ने सावित्री को समझाने के प्रयास किया कि वह कोई अन्य वर ढूंढे, किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढे जिससे उससे विवाह हो, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल जीवन में एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति स्वीकार किया है। सावित्री का दृढ़ता देखकर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दी। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा बहुत ही प्रेम और समर्पण से करती थी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ रहा था जिसका संकेत नारद मुनि ने दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही कठोर व्रत करना आरंभ कर दिया था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न और जल का त्याग किया था और उसके पति की लंबी आयु की कामना की थी। जिस दिन सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु तय था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक से सत्यवान के सर में दर्द शुरू होने लगा। वह सावित्री के गोद में अपना सर लेकर लेट गए, लेकिन कुछ ही समय में सत्यवान का प्राण उसके शरीर से निकल गया। भी वहां मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास से बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, देवी आप वापस लौट जाओ, ये संसार का नियम ही है। तब सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक जाना मेरा धर्म है। सावित्री की ये बुद्धिमानी और पवित्रता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्ची पतिव्रता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को लेकर आप जो भी वरदान मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दूंगा। सावित्री ने अपने सास ससुर के आंखों की रोशनी मांगी और उसके बाद उन दोनों का राज्य भी मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने फिर कहा, हे देवी आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री दृढ़ संकल्प के साथ उन दोनों के पीछे पीछे चलती गई। तब यमराज ने कहा, हे देवी आप कोई और दूसरा वरदान मांग लो।
फिर सावित्री ने कहा, मेरे पिता की वंश की जो है वो वृद्धि हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन फिर भी सावित्री ने उन दोनों के पीछा करना नहीं छोड़ा और उन दोनों के पीछे चलते गई। तब यमराज इसका दृढ़ संकल्प देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर यमराज ने पूछा कि आप लौट क्यों नहीं रहे हो? तो वह सावित्री कुछ नहीं कही और उन दोनों के पीछे चलते गई। तब यमराज ने कहा कि आप तीसरा वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र का वरदान दीजिए। यमराज ने तुरंत सावित्री को तथास्तु कह दिया। फिर यमराज को ध्यान आया कि ये मैंने क्या कह दिया, बिना सत्यवान के प्राण के यह 100 पुत्र का सुख कैसे लेगी सत्यवान के बिना। अब सावित्री के दृढ़ संकल्प, बुद्धिमता और पतिव्रता को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। इसके बाद यह देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान का जीवन सत्यवान को लौटा दिया। फिर यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम्हारे जैसे पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुम्हारे बुद्धिमनी और प्रेम ने अपने पति की प्राण वापस लौट ली और मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सावित्री वन में लौटी तब सत्यवान जीवित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह अत्यंत गहरी नींद में था। जब वह दोनों जंगल में लौट गए अपने घर की ओर, तब उन्होंने देखा कि सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी लौट गई थी और राजमहल भी लौट गया था। इस तरह सावित्री के दृढ़ संकल्प, भक्ति, प्रेम से उसका जीवन खुशियों से भर गया। तब से वट वृक्ष को त्रिदेव का स्वरूप कहा जाता है, जहाँ जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु जी और शाखाओं में भगवान महादेव विराजमान हैं। वट सावित्री के दिन विवाहित महिला वट वृक्ष की पूजा करती है, वट वृक्ष में धागा बांधती है और अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती है। जो भी पतिव्रता स्त्री सच्चे मन से इस व्रत को करती है, वट वृक्ष की सच्चे मन से पूजा आराधना करती है, सच्चे मन से उस पर धागा बांधती है, सच्चे मन से प्रेम नम्र निवेदन से पति की लंबी आयु की कामना करती है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह करने से उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति आती है, धन आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह नियम संयम से वट सावित्री व्रत का पारण करती है, वट सावित्री व्रत करती है, तो उसके जीवन से सारी दुख खत्म हो जाती है। पति पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है, पति की लंबी आयु होती है, संतान की प्राप्ति होती है और हर कठिनाई से मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नई नई जानकारी इस चैनल पर आती रहती है। धन्यवाद।